दिल्ली में किसानों के हल्ला बोल के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कैप्टन ने कहा कि सरकार और किसानों के बीच जल्द कोई हल निकलना चाहिए। अन्नदाता के आक्रोश के आगे अब दिल्ली की सल्तनत में भूचाल आ गया है। सरकार हर हाल में जल्द ये आंदोलन खत्म करवाना चाहती है, तो वहीं किसान अपनी मांग पर अडिग हैं। रुख सरकार का भी नरम नहीं है। सरकार किसानों के टकराव के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शाह से मिलने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि हम इस विवाद का जल्द से जल्द हल चाहते हैं। पंजाब के किसानों के प्रदर्शन के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी इसका असर पड़ता दिखा है। हमने गृह मंत्री को अपनी बात बता दी है। It is not for me to say this. We have reiterated our position what Punjab stands for, and now it is discussion is going on between Government of India and the farmers. Let them decide. पंजाब सीएम ने कहा कि उन्होंने सरकार और किसानों दोनों से ही बीच का रास्ता निकालने की अपील की है। मैं उन्होंने कहा है कि ਇਹਦਾ कोई हल निकलना चाहिए जल्दी, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अपील की है और आप दे राਹੀਂ मैं अपील कर रहे हैं पंजाब के किसानों ਨੂੰ भी ਇਹਦਾ हल ਆਪਾਂ जल्दी ਕੱਢੀਏ, क्योंकि पंजाब की आर्थिकता ਤੇ भी असर पै रहा है और नेशनल सिक्योरिटी ਤੇ भी असर पै रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लगातार केंद्र सरकार से मांग की है कि वो किसानों से बात करें और आंदोलन को खत्म करवाए। बता दें कि पंजाब ही देश में ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले केंद्र के इन कानूनों के खिलाफ पहली बार अपने विधानसभा में बिल पारित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर कृषि कानूनों पर किसानों के आक्रोश के बीच पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म विभूषण पुरस्कार लौटाने का ऐलान कर दिया और इसी के साथ अवार्ड वापसी का आगाज हो गया। किसानों के समर्थन में हरसिमरत कौर बादल मोदी कैबिनेट से पहले ही इस्तीफा दे चुकी हैं। किसानों के हक की लड़ाई नए मुकाम पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। देश के हजारों किसान, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद पंजाब हरियाणा से है, वो दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं और सरकार से काले कानूनों को वापस देने की मांग पर अड़े हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग राजनीतिक दल इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटे हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने किसानों के समर्थन में पद्म विभूषण पुरस्कार को लौटाने का ऐलान कर दिया। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कृषि कानूनों को उन्होंने किसानों के साथ धोखा करार देते हुए अपना पद्म विभूषण लौटा दिया। प्रकाश सिंह बादल ने राष्ट्रपति को 3 पेज का पत्र लिखकर कृषि कानूनों के विरोध में अपना पद्म विभूषण सम्मान वापस कर दिया। जिस तरह से किसानों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उसकी निंदा करते हुए बादल ने इस कार्रवाई का विरोध किया। प्रकाश सिंह बादल ने पत्र में लिखा कि इतना गरीब हूँ कि किसानों के लिए कुर्बान करने के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। आज मैं जो भी हूँ वह किसानों की वजह से हूँ। ऐसे में जब किसानों का अपमान किया जा रहा है तो इस सम्मान को अपने पास रखने का मतलब नहीं है। प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि जिस तरह से किसानों के साथ धोखा किया गया है, उससे मुझे काफी दुख पहुंचा है। किसानों के आंदोलन को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और ये बहुत ही दर्दनाक है। ਅੱਜ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਚੱਕੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਆ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। बता दें कि इससे पहले भी बादल परिवार कृषि कानूनों का विरोध कर चुका है। इन कानूनों के विरोध में हरसिमरत कौर ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा तक दे दिया था और इन कानूनों को किसानों के साथ धोखा करार दिया था। यही नहीं, सुखबीर सिंह बादल ने अकाली दल को एनडीए से अलग करने का भी ऐलान कर दिया था और कहा था कि अगला चुनाव अकाली दल अकेले लड़ेगा। अब प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म विभूषण वापस कर दिया।
वहीं सुखदेव सिंह ढींडसा ने भी अपना पद्म भूषण वापस कर दिया। इतों बड़े दुख की पीड़ा होर हो नहीं हो सकती कि इस तरह किसानों नाल होवे जिन्हां ने सारे देश का अन्न पैदा करके ढिड भरिया ते हुण भी भर रहे ने, कला ढिड ही नहीं भरिया बल्कि एक्सपोर्ट किए। लेकिन अज उन्हां दी ये हालत है कि अज पहला पंजाब के किसानों ने शुरू किया, फिर हरियाणे दे रले, हुण सारे देश के यूपी तो आ गए, हुण सारे देश के किसान उठ खड़े हुए ने। तो इस करके सरकार नूं बहुत लंबा समा हो गया ये गल करदिआं, हुण बहुत ही बर्दाश्त करना बहुत औखा हो जाता है। इस करके उन्होंने जो वापस नहीं ले ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ नहीं किया, तो इस तो बाद फिर असी मैं मन बनाया कि ਇਹ ਜਿਹੇ ਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੀ करना है ਜੇ सरकार किसानों की गल नहीं सुनती। किसानों के पक्ष में माहौल बनता जा रहा है। इसी का असर है कि अब अवार्ड वापसी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खुला आसमान, कड़ाके की ठंड और सर्द हवा के बावजूद किसान दिल्ली में डेरा डालकर बैठे हुए हैं। किसानों की मांग तीनों कानूनों को खत्म करने की है, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख मांग है एमएसपी की। सरकार से किसान मांग कर रहा है कि वो लिखित में एमएसपी की गारंटी दे। लेकिन क्या है ये एमएसपी, कैसे इसका असर किसान की आमदनी पर पड़ता है, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। आपसे कहूंगा कि दो नारे आज लगें, जय जवान, जय किसान। जय जवान, जय किसान। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किसानों के लिए ये नारा दिया था। किसान और जवान किसी भी देश की एक मजबूत नींव होते हैं और इसी नींव की मजबूती को लेकर ये नारा दिया गया था। कई योजनाएं, कई व्यवस्थाएं लागू की गई ताकि किसी भी तरह किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। मौजूदा वक्त की बात करें तो जय किसान का नारा किसान आज खुद ही बुलंद किए हुए हैं। यही वजह है कि उन्होंने दिल्ली में डेरा डाला और अपनी मांग को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंका। लेकिन किसानों के आंदोलन में सबसे ज्यादा शोर एमएसपी को लेकर है। किसानों का कहना है कि सरकार ने हाल ही में जो 3 नए कृषि कानून बनाए हैं, उसके पीछे सरकार की मंशा न्यूनतम समर्थन मूल्य सिस्टम यानी एमएसपी को खत्म करने की है। किसान इस बात पर अड़े हैं कि बिल में न्यूनतम समर्थन मूल्य को सरकार शामिल करे। सरकार एमएसपी पर सरकारी खरीद जारी रखने की लिखित में गारंटी दे। ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ 2 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਭੇਜੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ 4 ਕੁਆਂਟਲ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਾਮ ਖਾਓ, ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। हालांकि सरकार के मंत्री लगातार ये बात कह रहे हैं कि एमएसपी पर सरकारी खरीद जारी रहेगी और नए कृषि कानूनों से मौजूदा व्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा इसका किसानों को फायदा ही होगा। इस कानून में कोई चेंज नहीं। ये जो 3 कानून बनाए, जो पहले कानून है, इनमें से कोई परिवर्तन नहीं किया, ना मंडी समाप्त, ना एमएसपी समाप्त, कोई एक भी चेंज नहीं है। सिर्फ अगर कोई चेंज है तो सिर्फ ये चेंज है कि आप बाहर अपनी चीज ज्यादा रेट पर बेच सका। अगर आपकी ज्यादा बिकती हो तो ज्यादा बेच लो, नहीं तो फिर आप अंदर ही अपनी एमएसपी पे आप भी बेच सकते हैं। ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਦੇ फिर सवाल ये उठता है कि तकरार क्यों है, क्यों हल्ला हो रहा है, क्यों इतना प्रदर्शन हो रहा है। ये सब जानने के लिए हमें पूरी एमएसपी व्यवस्था को समझना होगा कि आखिर एमएसपी है क्या और इसके मुताबिक फसलों की खरीद कैसे होती है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो व्यवस्था जिसे किसानों की आर्थिक हितों की रक्षा के लिए देश में लागू किया गया, जिसके अनुसार अगर बाजार में फसल के दाम कम भी हो जाते हैं, बावजूद इसके केंद्र सरकार की ओर से
तय एमएसपी पर ही फसल खरीदी जाती है। किसी भी फसल पर एमएसपी एक होती है। एमएसपी सरकार की तरफ से किसानों की कुछ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी होती है। हर साल बुआई से पहले फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो जाता है। हर खरीफ और रबी सीजन के लिए एमएसपी तय होता है। बहुत से किसान तो एमएसपी देखकर ही फसल की बुआई करते हैं। एमएसपी पर सरकार एजेंसियों के माध्यम से किसानों से अनाज खरीदती है। एमएसपी पर खरीदकर अनाजों का बफर स्टॉक बनाती है। सरकारी खरीद के बाद एफसीआई और नेफेड के जरिए ये अनाज जमा होता है। इस अनाज का इस्तेमाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के लिए होता है। अगर बाजार में किसी अनाज में तेजी आती है, सरकार अपने बफर स्टॉक में से अनाज खुले बाजार में निकालकर कीमतों को कंट्रोल करती है। नए कानून के तहत किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि भले ही सरकार ये कह रही है कि एमएसपी के तहत खरीद जारी रहेगी, लेकिन कृषि कानूनों में कहीं इस बात का जिक्र तक नहीं है। हालांकि सरकार के मंत्री मौखिक आश्वासन जरूर दे रहे हैं कि एमएसपी पर सरकारी खरीद जारी रहेगी। पीएम मोदी ने भी अपने ट्वीट में इसकी जानकारी दी थी कि एमएसपी पर किसानों की एक एक फसल खरीदी जाएगी, लेकिन आंदोलनकारी किसान मानने को तैयार नहीं है। वो एमएसपी पर सरकार के लिखित आदेश से कम पर समझौते को तैयार नहीं। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਔਰ ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ और असी कह रहे हैं भी टोटली ये लोगों के लिए विरोध है और नहीं, वो किसानों को किसान ना रहने के लिए बिल बनाया है सरकार ने। वो किसान को कतई मंजूर नहीं है। किसान चाहे हरियाणा का हो, पंजाब का हो या पूरे भारत का हो, वो बिल काले है, किसान को कतई मंजूर नहीं। सरकार का तर्क है कि पहले भी किसी भी कानून में एमएसपी का लिखित आदेश नहीं है, इसलिए नए कानून में भी इसे शामिल नहीं किया गया। लेकिन इस पर सरकार के सहयोगी ही सरकार को नसीहत दे रहे हैं। समाधान तो सरकार में बैठे हुए लोग स्वयं बार बार ये बयान देते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर का बयान है, प्राइम मिनिस्टर का खुद का बयान है कि हम एमएसपी को जारी रखेंगे, तो उसको ऐड कर दे, उसको लिखने में एक लाइन क्या दिक्कत है। आज दिल्ली में अलग अलग राज्यों के किसान एकजुट हैं। न सिर्फ पंजाब, हरियाणा बल्कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात के अलावा कई राज्यों के किसान दिल्ली डटे हुए हैं। पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान पिछले 7 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब देश के अलग अलग राज्यों से भी किसान इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। आप देख रहे हैं ये राजस्थान से आए हैं। एमडी फाउंडेशन के तहत जो किसान हैं भरतपुर से चल के यहाँ पर आए हैं और दाईं तरफ आप देखेंगे ये गुजरात से किसान यहाँ पहुंचे हैं। गुजरात किसान संगठन के बैनर तले यहाँ पे जो सैकड़ों किसान हैं वो यहाँ पर आए हैं और लगातार अलग अलग राज्यों से जो किसानों का समर्थन है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ राजस्थान के भरतपुर से कुछ किसान हैं, उनसे जब बात करेंगे। पंजाब के किसान तो यहाँ पहले से भी डटेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से अब सारे राज्यों के किसान एकजुट होकर अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और सरकार पर कितना दबाव बना पाएंगे। दिन से टीवी में बातें चल रही है, ये हरियाणा का आंदोलन है, ये गुजरात पंजाब का आंदोलन है, लेकिन ये बांटने की जो कोशिश हो रही है किसानों की, इसीलिए हम गुजरात से ये चल के यहाँ पे हम समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। राजस्थान से एसएमडी फाउंडेशन हमारा किसान संघर्ष के इस मौके पर पंजाब हरियाणा के किसानों के साथ जान के साथ इनके कंधे से कंधा लगा के इनके साथ खड़े हैं। लेकिन इस आंदोलन का खास आगाज पंजाब के किसानों की तरफ से किया गया, जिनको हरियाणा के किसानों ने समर्थन किया। अब लोगों के मन में ये भी सवाल है कि आखिरकार एमएसपी या कानून को लेकर पंजाब हरियाणा के किसान ही आगे क्यों हैं? तो आपको बता दें कि दोनों ही राज्य कृषि प्रधान हैं। दोनों राज्यों में ज्यादातर लोग कृषि व्यवसाय से जुड़े हैं और उनका विरोध खास तौर पर एमएसपी को लेकर ही है। सानू भावें 6 महीने लग जान, ये आने वाली कौम बारे असीं सोचण दे भी हुण साडा परिवार आने वाला की करूगा। हैं असीं तो चलो मर खप जावांगे जे हो जू, जिहड़ा साडा आने वालियां नस्लां ने वो गांव बारे की करनगियां। एक अनुमान के मुताबिक 94% किसानों को एमएसपी नहीं मिलता।
वो बाजार पर निर्भर है, जबकि कई किसान आज भी एमएसपी को लेकर जागरूक नहीं है। सरकार जो भी अनाज एमएसपी पर खरीदती है उसका करीब 90% तक पंजाब हरियाणा से खरीदा जाता है। जानकार कहते हैं एमएसपी का सबसे ज्यादा लाभ पंजाब हरियाणा के किसानों को ही है। यही वजह है कि एमएसपी को लेकर सबसे ज्यादा डर भी पंजाब हरियाणा के किसानों को ही है। एमएसपी लिखने से इसको क्या फर्क पड़ता है? ये बोलते कि कुछ तीसरा रास्ता जड़ा की निकले, अज तक इन्हें बिल होर बना लो। ये 3 बिल नहीं रद्द करने, इसके पूरे होर नवा बना लो। एमएसपी गारंटी वाला, एमएसपी गारंटी होगी। जो भारत का लोग है उसका मंडी उसी तरह चलेगा, ये उसका खरीदने की गारंटी पूरी होगी। तो ऐसे आज ही करने चले जाओगे। किसानों को डर है कि निजी क्षेत्र को खरीद की छूट मिली तो मंडियां खत्म हो जाएंगी, निजी कंपनियां मनमाने दाम पर फसल खरीदेंगी। यही कारण है कि किसान एमएसपी पर ऐसा कानून बनाने की मांग कर रहे हैं जिसमें एमएसपी नहीं देने के लिए सजा का प्रावधान हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। किसानों को कृषि कानूनों में एमएसपी को लेकर क्या शंकाएं हैं, जरा इस रिपोर्ट के जरिए आप जानिए। किसान आंदोलन और उनकी मांगों को लेकर कई दौर की बैठक हुई। तीसरे दौर की बैठक में सरकार के मंत्रियों ने किसानों से लिखित में अपनी मांग देने को कहा। किसान भी पूरी तैयारी के साथ अपनी मांगों को लेकर बैठक में पहुंचे। इनमें तीनों कानूनों में संशोधन नहीं बल्कि रद्द करने की मांग की गई। वहीं प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी शोध बिल और पराली ऑर्डिनेंस वापस लेने की मांग भी की गई। किसानों को इनके अलावा 3 नए कृषि कानूनों से आपत्ति है। आपत्ति नहीं बल्कि किसान इन्हें काले कानून बताकर सिरे से नकार चुके हैं और सरकार से साफ शब्दों में वापस लेने की मांग रख चुके हैं। किसानों ने सरकार को अपनी शंकाएं लिखित में दी। किसानों ने एमएसपी पर सरकार से लिखित में कानून वापस लेने की मांग की। इनका कहना है कि आपने कानून में खुले बाजार का प्रावधान किया है, जिसमें ये गारंटी कौन देगा कि किसान की फसल का हमेशा एक न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। कॉर्पोरेट आकर पुराने मंडी सिस्टम को ध्वस्त कर देंगे और फिर किसानों का शोषण शुरू हो जाएगा। औने पौने दामों पर किसान की फसल खरीदेंगे और किसान के पास उसी दाम पर अपनी फसल बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। किसान संगठनों ने ये भी कहा कि अगर आप मौखिक तौर पर ये कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी तो किसानों की संतुष्टि के लिए इसे लिखित में दे दें। सबसे अहम ये कि सरकार बार बार कह रही है कि जिन 3 कानूनों को लाया गया है वो किसान के हित में है, लेकिन किसी भी किसान या संगठन की तरफ से ऐसे किसी भी कानून की डिमांड नहीं रखी गई थी। इनका कहना है कि बिल और एक्ट किसानों के लिए नहीं बल्कि कॉमर्स कॉर्पोरेट के फायदे के लिए है। इसके साथ ही किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर भी ऐतराज जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।